हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू सारथा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सीरीज़ में मैं आज उन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो हर नीट एस्पिरेंट्स का ड्रीम रहता है और बहुत सारे लोग इस सपने को पूरा कर भी लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं टॉप 20 एम्स की। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। स्टार्ट करेंगे दिल्ली से और जितने भी टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल देखते हैं कि क्या क्या उसमें नंबर ऑफ सीट्स है, क्या प्रीवियस ईयर का रैंक क्लोजर रहा और क्या मार्क्स पे, इस बार मार्क्स पे नहीं, इस बार रैंक पे चलेंगे क्योंकि मार्क्स देयर आर हाई चांसेस कि वो वेरिएबल रहे। रैंक वुड बी अ डेफिनेटिव फैक्टर जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्स दिल्ली की। सबको पता है लोकेशन दिल्ली में है। स्टैब्लिशमेंट ईयर की अगर अपन बात करें तो 1956 यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा ये कॉलेज उसके लेट नहीं था, सिर्फ 9 साल के अंदर अंदर एम्स दिल्ली का स्टैब्लिशमेंट हो गया था। पर डे ओपीडी की बात करें तो 12,000 से 15,000, इतनी ओपीडी तो कई कॉलेजेस में वीकली या 10 डेज 15 डेज में होती है, जहाँ पे ये इसकी पर डे की ओपीडी है। सिमिलरली सीट्स की अगर बात करें तो टोटल 132 सीट्स है, जिसमें 7 फॉरेन नेशनल्स की सीट है। अब बात करते हैं यार 2024 में और 25 में कितनी रैंक पे ये क्लोजर रहा। बहुत ज़्यादा वेरिएशन एम्स की रैंक में देखने को नहीं मिलता, सेम ही आप मान के चलिए लगभग इन्हीं रैंक पे क्लोजर रहेगा। तो अगर जनरल की बात करें तो 2024 में 47 रैंक पे और 2025 में 48 रैंक पे। 48 रैंक पे नीट 2025 में जो मार्क्स रहा था वो था 656। फिर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में 214 रैंक में 2024 में, 254 रैंक 2025 में और 2025 में जो मार्क्स था वो था 630। अब शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बार बार आपको 600 प्लस स्कोर का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एम्स का क्लोजर हुआ वो अराउंड 650 पे हुआ है लास्ट ईयर। तो अगर आप 600 से 650 की रेंज में नंबर लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आपको कोई एम्स अलॉट हो जाए। और अगर एम्स नहीं मिला तो फिर ये तो डेफिनेट है कि स्टेट का कोई टॉप कॉलेज आपको ईजिली मिल जाएगा। इसीलिए बार बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली सीरीज में जो हमने बात करी कि यही डिस्कस किया कि उसको 600 प्लस आप अपना टारगेट लेके चलिए। नेक्स्ट ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी 186 रैंक पे क्लोजर हुआ 2025 में, 207 रैंक पे, और मार्क्स की बात करूं तो 633। सिमिलरली एससी का जो क्लोजर हुआ वो हुआ 647 रैंक पे 2024 में, 644 2025 में एंड 614 मार्क्स पे। एसटी का 1150 रैंक 2024 में, 1405 रैंक 2025 में और 600 स्कोर। तो ऑन एन एवरेज अगर मोटा मोटा अपन देखें कि रैंक का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मार्क्स का फ्लक्चुएशन फिर भी दिख जाएगा, बट रैंक कंपैरेटिवली उतनी ही रही जितनी 2024 में थी, वही सेम 25 में रही एंड 2026 में भी सेम रैंक ही रिपीट होने वाली है। तो यार दिल्ली के लिए आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 45 से 48 के अंदर, इधर मैं लिख भी देता हूँ, इट इज़ फॉर रैंक RAN के रैंक, मार्क्स नहीं है 2026 के लिए, 45 टू 48। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 200 से लेकर 220 से लेकर 250। अब वो 254 चला गया लास्ट ईयर, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड 220 से लेकर 250 के बीच में। ओबीसी अगर देखें तो 186 और 207 का वेरिएशन है। तो ऑन एन एवरेज इसमें भी आप मान के चलिए कि 180 से लेकर 210 के अंदर अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम्स दिल्ली को। एससी के अंदर ज़्यादा नहीं, 630 से लेकर 650 क्रॉस करेगा, बहुत डिफिकल्ट है, इतनी ही रैंक पे बंद रहेगा ये। सिमिलरली एसटी की बात करें तो यार एसटी में आप 1200 से लेकर 1400, 1200 टू 1400, या टू बी मोर प्रिसाइज 1150 से 1400, अगर इस रैंक रेंज में आप फॉल कर रहे हो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई आपको फाइनली एम्स दिल्ली मिल सकता है। फिर बात करते हैं एम्स जोधपुर की। एम्स जोधपुर राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बट कई लोग स्टिल एसएमएस प्रेफर करते हैं, बट एम्स हैज़ अ डिफरेंट ऑरा। तो एम्स जोधपुर की बात करें तो लोकेशन इन राजस्थान। कब स्टैब्लिश हुआ? 2012 में। एम्स दिल्ली के मुकाबले काफ़ी लेट स्टैब्लिशमेंट है इसका, बट स्टिल जो ओपीडी है वो 3000 से 8000, काफ़ी डिसेंट ओपीडी साइज है। एंड सीट्स की बात करें तो 125 सीट्स है। अब ज़रा देखते हैं 2024 और 2025 के रैंक्स पे। जनरल में जो क्लोजर था वो था 374 रैंक पे और 2024 में, और 392 रैंक नीट 2025 में। साइमल्टेनियस मार्क्स देखें तो 623। सिमिलरली ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 805 रैंक 2024 में, 1153 रैंक
2025 नीट में और मार्क्स थे 603। फिर 2024 में ओबीसी में 695 पे क्लोजर हुआ, 766 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 612। एससी की बात करें तो 4912 2024 में एंड 6698 2025 में। कंपेरेटिव मार्क्स देखें तो 565। एसटी की बात करें तो 10,281 2024 में और 7,835 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 561। अब यार एक्सपेक्टेड रैंक जो देखें, यहाँ पे भी रैंक ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि विल गो ऑन रैंक बेसिस। मार्क्स जो है एक सही पैरामीटर नहीं होगा इसको जज करने के लिए। जनरल वाले मान के चलो आप 370 से लेकर 390 रैंक के बीच में, ईडब्ल्यूएस 800 से लेकर 1100। अब आप ये मत बोलो सर 1153 चली गई, वो कई बार चली जाती है बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हर बार उतना ही जाएगा, तो 50 रैंक कम ही लेके चले। ओबीसी में 695 यहाँ पे दे रखा है, तो मैं आपको बोलता हूँ 650 से लेकर 750। बहुत नैरो रेंज चल रखनी है एम्स के लिए, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम नहीं रखना है। और एससी के लिए 4900 से लेकर 6500। एससी कैटेगरी में वेरिएशन आ जाता है तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4900 से लेकर 6500। एसटी के लिए इस बार कुछ ज़्यादा ही हाई रैंक पे क्लोजर हुआ, बट स्टिल ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 8000 से 9000 कि इतनी रेंज अगर आप में रैंक है तो यू कैन एक्सपेक्ट हाँ भाई आपको एम्स जोधपुर अलॉट हो जाएगा। देखो आप इस साल के रैंक में मुकाबले आप प्रीवियस ईयर के मार्क्स से अपने आप को कंपेयर करते चलो, जो मेन आइडिया जो है इस वीडियो में आपको बताने का, ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि हाँ भाई क्या कैसे मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलिए एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश की अगर एक बात मैं बताऊं तो इतना खूबसूरत कैंपस है कि कई बार मैंने देखा है कि रेसिडेंसी में जो लोग मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे दिल्ली छोड़ के ऋषिकेश प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट। दिल्ली का AQI और एनवायरनमेंट एवरीवन इज वेल वर्स्ड विद दैट, बट ऋषिकेश इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेस। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो क्या पता आपको ऋषिकेश तो मिल ही जाए, और ऋषिकेश बहुत प्यारा कॉलेज है। ठीक है, चलिए देखेगा उत्तराखंड देवभूमि, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2012, एम्स जोधपुर के साथ ही। पर डे ओपीडी 2000 से 5000, एम्स जोधपुर से थोड़ा कम है बट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स है। सीट्स 125। चलिए कैटेगरी की बात करें तो यार 2024 नीट में 731 रैंक फॉर जनरल एंड 816 रैंक फॉर जनरल इन 2025। सेम मार्क्स देखें तो 611। ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रैंक पे 2024 में, 1715 रैंक 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 595। सिमिलरली ओबीसी 1139 रैंक पे और 2025 में 1104 रैंक पे एंड मार्क्स जो थे वो थे 604। एससी का 8393 2024 में, 8240 2025 में और जो रैंक था 560। एसटी की बात करें तो 19941 2024 में, 33000 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 530। तो यार आप इस साल की रेंज देखिए फटाफट से, 700 से 800। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत नैरो रेंज दूंगा, एक लंबा रेंज नहीं दे पाऊंगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 से 1600। एक सेकेंड, अपना मार्कर काम नहीं कर रहा, हाँ 1600। चलिए ओबीसी के लिए 1100 से 1200 क्योंकि बहुत नैरो रेंज रहेगी। एससी के लिए 8000 से 8500, 8K to 8.5K एंड एसटी के लिए 20,000 से लेकर 35,000। एसटी में यार क्योंकि गैप रहता है इतना। नेक्स्ट इज एम्स BBSR भुवनेश्वर। लोकेशन की बात करें तो यार उड़ीसा में सिचुएटेड है, 2012 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। पर डे ओपीडी की बात करें तो 3000 से 8000 की है। सीट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज का एग्जैक्ट डेटा ये तो 125 सीट्स है। फिर अब बात करते हैं रैंक की, तो नीट 2024 में 655 रैंक पे क्लोजर हुआ, 25 में 785 रैंक पे क्लोजर हुआ और मार्क्स थे 612। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस 1940 रैंक पे 2024 में बंद हुआ, 2025 में 2259 रैंक पे और जो मार्क्स थे वो थे 590। ओबीसी की बात करें तो 1278 रैंक पे बंद हुआ 2024 में, 1481 रैंक 2025 में एंड 519 मार्क्स 2025 में। एससी की बात करें तो 7800 2024 में,
6034 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 567। एसटी की बात करें तो 24,290 2024 में, 23,884 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 530। तो अब देखते हैं 2025 और 24 को कंपेयर करने के बाद 2024 का एक्सपेक्टेड रैंक। चलिए, जनरल की आप मान के चलिए 650 से लेकर 750 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 से लेकर 2100 के बीच में, अगर इसके ऊपर मिल जाता है तो आपका नसीब। ओबीसी के लिए 1200 से लेकर 1400, एससी के लिए 6000 से 7000, एसटी के लिए 23 से 24,000। ठीक है, ये हुआ एम्स भुवनेश्वर। अब बात करते हैं एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, 2012 एस्टैब्लिशमेंट है और पर डे ओपीडी की बात करें तो 2500 से 6000, नंबर ऑफ सीट्स 125। अब देखते हैं 2024 में और 25 में क्या रैंक पे क्लोजर रहा। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। जितनी भी अपडेट्स आती है सबसे पहले वहाँ पे अपडेट आपको मिलता है। और इसी के अलावा टेलीग्राम पे इस बार नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो पाइपलाइन में, सो यू डेयर नॉट मिस इट। चलिए, 2024 में 510 रैंक पे क्लोजर हुआ, 2025 में 634 रैंक पे और जो मार्क्स थे वो थे 614। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए 1013 रैंक, 1582 रैंक इन 2025 एंड जो मार्क्स थे साइमल्टेनियस 596। ओबीसी के लिए 1135 रैंक 2024 में, 1142 रैंक 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 603। एससी की बात करें तो 12,010 2024 में, 7,003 काफ़ी हाई रैंक पे बंद हो गया है और मार्क्स थे 564। सिमिलरली एसटी 15,000 पे, फिर 11,000 पे आ गया 2025 में और जो मार्क्स थे वो 551। अब देखते हैं यार इस साल 2026 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल के लिए बहुत नैरो रेंज, ऑल टाइम फेवरेट 500 से 600, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 से 1500, 1K to 1.5K, ओबीसी के लिए 1000 से 1200 बस, क्योंकि ओबीसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा है 2 सालों में। एससी के लिए 7000 से 11000 और एसटी के लिए 11,000 से लेकर 15,000। आप ये चीज़ नोटिस करे होंगे कि मैं जो आपको रैंक है वो बहुत नैरो रेंज दे रहा हूँ ताकि आप एक सेफर जोन में रहें। आई डोंट वॉन्ट यू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ स्यूडो कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, इतनी रैंक ले आएंगे। जो प्रैक्टिकल है वो यही है सामने। आगे बात करते हैं एम्स रायपुर की। कहाँ पे सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में। अगेन सेम 2012 का स्टैब्लिशमेंट। पर डे ओपीडी की बात करें तो 2000 से 4000 एंड सीट्स की बात करें तो 125। नीट 2024 में जो जनरल के लिए क्लोजर था वो था 1180 और 2025 में था 1376, जो मार्क्स थे वो थे 600। ईडब्ल्यूएस के लिए 2371 रैंक 2024 में, 2631 2025 में और जो मार्क्स थे 586। ओबीसी के लिए 2062 2024 में, 2016 2025 में एंड 592 मार्क्स थे साइमल्टेनियस। एससी की बात करें तो 13,250 2024 में और 12,231 और जो मार्क्स थे वो थे 551। ठीक है, एंड एसटी की बात करें तो 29,000 2024 में, 22,000 2025 में और जो मार्क्स थे 531। तो यार अब देखते हैं जनरल के लिए, तो अगेन 1100 से लेकर 1300, ईडब्ल्यूएस के लिए 2300 से 2600। ये क्या है रैंक? ओबीसी के लिए 2000 से लेकर 2100। एससी का यहां पे आपको दिख रहा है 12,000 से 13,000 और एसटी के लिए 22,000 से 29,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एम्स पटना। लोकेशन बिहार में, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2012, पर डे ओपीडी 2000 से 4000। सिमिलरली सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स है 125।
तो जनरल के लिए जो था 2024 में 1476 रैंक, 2025 में 1939 रैंक और मार्क्स थे 592। और EWS की बात करें तो 2927 रैंक 2024 में, 3028 रैंक 2025 में और मार्क्स थे 583। सिमिलरली OBC की बात करें तो 2004 2024 में, 2705 2025 में और 586 मार्क्स। SC के लिए 19,000 था, 17,000 हुआ 2025 में और मार्क्स 540। ST के लिए 42,000 2024 में, 45,000 2025 में और मार्क्स जो थे 506। ये जो है ना, ये राउंड 4 का डेटा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही इस साल करें आप। तो ये जो राउंड है ना, क्योंकि कई बार जो सीट वेकेंट रह जाती है, कोई बच्चा जिसको बेटर एम्स मिल रहा है वो जब ये सीट छोड़ देता है तो तब ये सीट लास्ट के राउंड में आ जाती है। राउंड 4 यानी कि स्टे का राउंड हो गया ना, राउंड 1 फिर राउंड 2 फिर राउंड 3 मॉप अप और राउंड 4 स्टे, तो ये उसकी सीट्स है। इस बेसिस पे नहीं चलना, रेंज जो है हमको नैरो ही लेके चलनी है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, आगे भी आएगा और ऊपर भी गया है। चलो जनरल के लिए अब 1400 से 1900 रैंक, EWS के लिए 1900 से 3000 या 3100 मान लो, OBC के लिए 2000 से 2500, SC के लिए 17,000 से 19,000 एंड ST के लिए 42 से 45,000। से 45,000। नेक्स्ट इज एम्स नागपुर। स्टैब्लिशमेंट 2018 महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, 2000 से 4000 पर डे की OPD है और जो सीट्स है वो है 125। कैटेगरी की बात करें तो 2024 में जनरल के लिए 953 रैंक पे क्लोजर हुआ, नीट 2025 में 1030 पे और जो मार्क्स थे वो थे 604। सिमिलरली EWS के लिए 1824 रैंक पे क्लोजर हुआ, 2023 रैंक 2025 में एंड मार्क्स थे 592। सिमिलरली OBC के लिए 1801 रैंक पे क्लोजर 2024 में, 1520 2025 में और 598 मार्क्स 2025 में। सिमिलरली SC के लिए 10,774 रैंक और 8,697 2025 में और जो मार्क्स थे 559। ST के लिए 23,240 2024 में, 16,192 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 542। अब फटाफट देखते हैं इस साल का रेंज, तो 950 to 1K फॉर जनरल। EWS के लिए 1800 से 2000, OBC के लिए 1500 से 1700। हाँ मुझे दिख रहा है 1800 पे क्लोजर हुआ है बट स्टिल 1500 से 1700 एक्सपेक्टेड रैंक। SC के लिए 8,500 से 10,000 और ST के लिए 16,000 से 22,000 प्लस माइनस का चांस लेके चलिए। नेक्स्ट एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा यार पंजाब में सिचुएटेड है, एक कंपेरेटिवली न्यूअर एम्स है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। पर डे की OPD की बात करूँ तो 1500 से 3000 है और नंबर ऑफ सीट्स कम है थोड़ा, 100 है। 2024 में 1609 रैंक पे क्लोजर हुआ, 2025 में 1798 पे और जो मार्क्स थे वो थे 594। EWS के लिए 2024 में 3603 पे रैंक पे, 2025 में सेम रैंक रही 3066 और जो मार्क्स थे वो थे 583। सिमिलरली OBC के लिए 2797 2024 में, 2025 में 2482 और जो मार्क्स थे वो थे 588। SC के लिए 16,961 पे 2024 में, 19,000 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 537। सिमिलरली ST के लिए 40,833 2024 में, 42,487 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 509। तो यार इस साल की जो रेंज है वो देखो फटाफट से, 1600 से 1700 फॉर जनरल। EWS के लिए 3,000 से 3,500, OBC के लिए 2,400 से 2,700, SC के लिए 16,000 से 19,000 और ST के लिए 40,000 से 42,000। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं एम्स बीबी नगर की। तेलंगाना में सिचुएटेड है, स्टैब्लिश हुआ 2019 में। पर डे OPD 1000 से 1200 और जो सीट्स है वो है 100। ठीक है, 2024 में
2588 रैंक पे बंद हुआ। 2025 में 1874 रैंक और जो मार्क्स थे वो थे 593। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए 2496 यानी कि 4496 पे क्लोजर हुआ। 2025 में 4225 पे और जो मार्क्स थे 576। सिमिलरली ओबीसी के लिए 4020 पे बंद हुआ 2024 में, 3400 2025 में हो गया और 581 मार्क्स रहे। एससी के लिए 23710 फॉर 2024, 17000 फॉर 2025 और जो मार्क्स थे 540। एसटी के लिए 4731 2024 में, 40,000 4,000 नहीं 40,000 और एसटी के लिए 45,000 और जो मार्क्स थे वो थे 506। तो इस साल के लिए एक्सपेक्टेड रैंक फॉर नीट 2026। जनरल के लिए यार आप मान के चलो 1800 से लेकर 2400, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4000 से लेकर 4500, ओबीसी के लिए 3500 से 4000, एससी के लिए 17 से 22,000, 17,000 से लेकर 23,000 ले लेते हैं, 17,000 से लेकर 23,000। एसटी के लिए 40,000 से 45,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एम्स मंगलागिरी। कहाँ सिचुएटेड है? आंध्रा में। 2019 में स्टैब्लिश हुआ। 800 से 1300 यहाँ पे टोटल ओपीडी है और सीट्स है 125। 2024 में 1930 रैंक पे बंद हुआ। 2025 में 1357 पे और जो मार्क्स थे 600। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए 3329 फॉर 2024, 4336 फॉर 2025 एंड जो मार्क्स थे वो थे 576। ओबीसी के लिए 3575 2024 में, 2575 2025 में और 586 मार्क्स। एससी की बात करें तो 23,000 रैंक पे 2024 में, 2025 में 15,000 पे और जो मार्क्स थे वो थे 543। सिमिलरली एसटी की बात करें तो 41,495 रैंक पे 2024 में क्लोजर हुआ, 31,000 रैंक पे 2025 में हुआ और 521 मार्क्स पे। तो यार अब देखते हैं 2026 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रैंक हमें रखनी है। रैंक लेने का कारण मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। जनरल के लिए आप 1300 से लेकर 1900, ईडब्ल्यूएस के लिए 3300 से लेकर 4000, ओबीसी के लिए 2500 से 3500, एससी के लिए 15,000 से 22,000 और एसटी के लिए 30,000 से 40,000 की रेंज लेके चलिए। आगे बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। यूपी में सिचुएटेड, 2019 में स्टैब्लिश हुआ। 125 सीटें हैं और डेली की एपीडी है इसकी 1500 से 2000। अब बात करते हैं यार 2024-25 का डेटा देखते हैं और 26 के बारे में देखेंगे। जनरल के लिए 2448 रैंक पे बंद हुआ 2602 2025 में और जो मार्क्स थे 586। ईडब्ल्यूएस के लिए 3254 पे क्लोजर हुआ 2024 में, 2025 में 3355 रैंक पे और जो मार्क्स थे 582। ओबीसी के लिए 2749 पे बंद हुआ 2024 में, 3595 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 579। सिमिलरली एससी के लिए 21,933 फॉर 2024, 31,853 फॉर 2025 विद 520 मार्क्स एंड एसटी के लिए 47,000 फॉर 2024 एंड 46,911 समवॉट सिमिलर एंड विद मार्क्स ऑफ 505। रेंज देखते हैं फटाफट 2026 के लिए। तो 2400 से 2600 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 3200 से 3300, ओबीसी के लिए 2,500 से 3,500, एससी के लिए 20,000 से 30,000, एसटी में ज़्यादा रेंज तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा लेकिन 45,000 से 47,000, ठीक है। चलिए अब है अगला हमारे पास एम्स राजकोट। लोकेशन गुजरात में। स्टैब्लिश कब हुआ? 2020 में। पर डे ओपीडी की बात करें तो 1,000 से लेकर 1500 इसकी पर डे की ओपीडी है। फिर बात आती है नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल 50 सीट्स हैं। अब देखते हैं कि 2024 में जो था राउंड 4 की कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थी 5,455। नीट 2025 में 3,254 पे बंद हुआ लेकिन राउंड 4 में सीट वेकेंट हुई जिसकी वजह से 7,712 पे बंद हुआ। लेकिन अपन को मान के कितना चलना है? 3200। 7,000 पे सबको नहीं मिलेगा कॉलेज, ये लक बाय चांस सीट वेकेंट हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। राउंड 4 मतलब स्ट्रे वैकेंसी का राउंड हो गया। ईडब्ल्यूएस 3824 पे 2024 में, 3215 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 582, यानी कि लगभग लमसम सेम मार्क्स पे। चलिए, और ओबीसी के लिए 3121 फॉर 2024, 3415 फॉर 2025 एंड
जो मार्क्स थे वो थे 581। राउंड 4 में अगर देखूँ तो कितने पर अलॉट हुआ, 11,574 पे। एससी के लिए 2024 में 27,000, 2025 में 35,000 और मार्क्स थे 516, और एसटी के लिए 43,288, 48,000 2025 में और मार्क्स थे 503। 2026 के एक्सपेक्टेड रेंज अगर हम देखें तो 3,000 से 5,000, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा आपको रेंज में। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 से 3,500, ओबीसी के लिए 3,000 से अगेन 3,500, एससी के लिए 27,000 से लेकर 34,000 एंड एसटी के लिए 43,000 से लेकर 48,000। नेक्स्ट इज एम्स रायबरेली, अगेन यूपी में सिचुएटेड है, 2013 में स्टैब्लिश हुआ, 125 सीट्स है और पर डे की ओपीडी है 1000 से 1500। बात करें 2024 में तो 2994 यानी कि 2,994 रैंक पे 2024 में बंद हुआ फॉर जनरल, 3,736 रैंक इन 2025 फॉर जनरल, और जो मार्क्स थे वो थी 579। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,216 रैंक इन नीट 2024, 4,501 इन नीट 2025 और जो मार्क्स थे वो थे 574। सिमिलरली ओबीसी के लिए 3,549 इन 2024, 4,200 इन 2025 एंड जो मार्क्स थे वो थे 576। एससी के लिए 28,465 इन 2024, 34,665 इन 2025 और जो मार्क्स थे 570। एसटी के लिए 53,000 2024 में, 51,000 2025 में और 501 कंपेरेटिव मार्क्स थे। तो 2026 के लिए आप मान के चलिए लगभग ये 3,000 से 3,500 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,000 से लेकर 4,500, ओबीसी के लिए 3,500 से लेकर 4,100, एससी के लिए 28,000 से 33,000, 2.8 नहीं 28K टू 33 के 33,000, और एसटी के लिए 50,000 से 53,000, 52 टू 53,000। नेक्स्ट इज एम्स कल्याणी, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, 2019 में स्टार्ट हुआ, पर डे ओपीडी है इसकी 1,000 से 3,000 और नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो 125। 2024 में ये 2,435 रैंक पे बंद हुआ, 2025 में 2,417 रैंक और मार्क्स थे 588। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,000 रैंक पे बंद हुआ 2024 में, 5,254 2025 में और जो मार्क्स थे वो थे 571। सिमिलरली ओबीसी के लिए 3,445 2024 में, जो रैंक थी वो थी 4,442 2025 में और जो मार्क्स थे 575। एससी का बंद हुआ 20,728 में फॉर 2024, 17,680 इन 2025 और जो मार्क्स थे 539। एसटी के लिए 56,211 इन 2024, 58,762 इन 2025 और जो मार्क्स थे वो थे 494। अगेन ये राउंड 4 का है तो इसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, या राउंड 4 यानी कि स्ट्रेट। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड रैंक। यार जनरल के लिए आप 2,000 से लेकर 2,500, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,000 से 5,000, ओबीसी के लिए 3,000 से लेकर 4,500, एससी के लिए आप 17,000 से 20,000 एंड एसटी के लिए 56,000 से लेकर 58,000। ठीक है, चलिए अब जो लोग डायरेक्ट एम्स बिलासपुर पे ही आए हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से करिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। और टेलीग्राम पे तो इस बार स्पेशली टेस्ट सीरीज, क्यू बैंक, मेंटरशिप, एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो पाइपलाइन में है, तो यू डेयर नॉट मिस इट। चलिए, एम्स बिलासपुर की लोकेशन वेस्ट बंगाल में, स्टैब्लिश कब हुआ 2019 में, पर डे ओपीडी 1000 से 3000, सीट्स की बात करूँ तो 125। 2024 में 2,435 रैंक पे बंद हुआ, 2025 में 2,788 रैंक पे बंद हुआ और जो मार्क्स थे 585। ये अगेन राउंड 4 का है तो इसको इग्नोर ही करेंगे हम। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,033 इन नीट 2024, 3,957 इन नीट 2025 और जो मार्क्स थे वो थे 577। ओबीसी के लिए 3,445 2024 में, 3,549 2025 में और जो मार्क्स थे 580। सिमिलरली एसटी के लिए 20,728 2024 में, 30,304 2025 में और जो मार्क्स थे 522।
सिमिलरली एसटी के लिए 56,211 2024 में, 41,000 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 510। इस साल के लिए रेंज देखिए 2400 से लेकर 2700। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,500 से लेकर 4,000। ओबीसी के लिए 3,000 से 3,500। एससी के लिए 20,000 से 30,000 एंड एसटी के लिए 40,000 से लेकर 55,000। नेक्स्ट इज एम्स गुवाहाटी, लोकेशन असम में, 2020 का स्टैब्लिशमेंट है। 700 से 1100 ही इसकी ओपीडी है, लेकिन सीट है 100। 2024 में 3784 यानी कि 3,784 रैंक पे बंद हुआ। 2025 में 4420 रैंक पे बंद हुआ और जो मार्क्स थे वो थे 575। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 7,884, ये राउंड 4 का कट ऑफ है, तो इसको इग्नोर ही करेंगे। 2025 में देखते हैं कि 5,873 पे क्लोजर हुआ और जो मार्क्स थे वो थे 568। ओबीसी के लिए 4,746 फॉर 2024 एंड 5,382 फॉर 2025, जो मार्क्स थे वो थे 570। सिमिलरली एससी के लिए 30,000 फॉर 2024, 31,000 2025 में एंड 520 नंबर पे। एसटी का देखिए यार, तो अगेन ये राउंड 4 की कट ऑफ है, तो विल इग्नोर इट। 99,672 और 2025 में कितनी हो गई? 1,60,000 के करीब। तो क्या ये हमारे काम की नहीं? बिल्कुल काम की नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन लक। सीट खाली रही, किसी का लक चला और मिल गया। हम तो एग्जैक्ट रेंज लेके चलेंगे जहाँ पे आप सेफ मान के चल सकते हैं। तो जनरल के लिए देखिए 3,500 से 4,000, 4,500। ईडब्ल्यूएस के लिए 5,000 से लेकर 8,000। ओबीसी के लिए 4,500 से लेकर 5,500। एससी के लिए 32,000 और एसटी के लिए 60,000 से 1,00,000। 1,00,000 ठीक है, क्योंकि राउंड 4 का तो मैं इसमें कंसिडरेशन नहीं करना, तो वरना ये तो फिर 160K तक चला जाता है, तो विल इग्नोर इट। नेक्स्ट इज एम्स देवगढ़, लोकेशन झारखंड में। 2019 में स्टैब्लिश हुआ। पर डे ओपीडी की बात करें तो यार दोस्तों 1,200 से 2,000 सीट्स है इसमें 125। 2024 में ये 16,179 राउंड 4 में क्लोजर हुआ। ठीक है, अगेन स्टे का राउंड था। 2025 में 4,159, जिनमें राउंड 4 नहीं लिखा हुआ है वो नॉर्मल राउंड 1 राउंड 2 का ही क्लोजर है, क्योंकि एम्स इतने एक्सट्रीम राउंड्स तक नहीं जाता है। और जो मार्क्स थे वो थे 576। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,824 इन 2024, 5,500 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 569। सिमिलरली ओबीसी 4,181 2024 में, 4,700 2025 में, और जो मार्क्स थे वो है 573। एससी के लिए 34,000 2024 में, 36,000 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 515। सिमिलरली एसटी के लिए 61,000 2024 में, 61,580 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 493। अगेन ये राउंड 1 की कट ऑफ आप चाहें तो देख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट इग्नोर इट। जनरल के लिए आप मान के चलिए 4,000 से लेकर 6,000 मैक्स। ईडब्ल्यूएस के लिए 4,000 से लेकर 5,500। जनरल को भी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 5,500 ही आप मान के चलिए। ओबीसी के लिए 4,000 से 5,000, इन तीनों का लगभग सेम ही रहेगा। एससी का 34,000 से लेकर 37,000 और एसटी के लिए 60,000 से लेकर 62,000। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एम्स विजयपुर, कहाँ पे? जम्मू में। स्टैब्लिशमेंट 2020 में। पर डे ओपीडी 700 से 1,000, 100 सीट्स है इसमें टोटल। और 2024 में जनरल के लिए 3,700 रैंक पे बंद हुआ, 3,900 रैंक पे बंद हुआ 2025 में, और जो मार्क्स थे करस्पॉन्डिंग 577। ईडब्ल्यूएस के लिए 5,300 रैंक पे बंद हुआ 2024 में, 5,300 पे ही बंद हुआ 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 571। ओबीसी के लिए 4,700 2024 में और 4,300 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 576। सिमिलरली एससी के लिए बंद हुआ 31,000 पे 2024 में, 51,000 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 501। सिमिलरली एसटी के लिए 46,000 2024 में, 43,200 2025 में, और जो मार्क्स थे वो थे 508। अब ये राउंड 4 का है कि भाई जनरल वाले को 10,000 पर अलॉट हो गया, और ये राउंड 5 यानी कि स्पेशल स्टे वैकेंसी का, जहाँ पे 1,35,000 पे एससी कैटेगरी के बच्चों के एम्स जम्मू विजयपुर वाला अलॉट हुआ।
अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन लक, तो ये तो अपना अपना सबका नसीब है। तो अपन तो प्रैक्टिकल वाली रैंक रेंज देख के चलेंगे। जनरल के लिए यार 3,500 से 4,000, और EWS के लिए 5,000 से 5,300, OBC के लिए 4,000 से 4,800, SC के लिए 30,000 से 50,000 एंड ST के लिए 43 to 46,000 एंड फाइनली लास्ट एम्स ऑफ दिस वीडियो, एम्स मदुरई। लोकेशन तमिलनाडु में 2021 में स्टैब्लिश हुआ। पर डे की OPD 500 से 1000 है। सीट्स की बात करूँ तो 50 है। अब यहाँ पे आप देखो कि राउंड 4 में बहुत ज़्यादा क्लोजर हुआ कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चों ने सीट लेव करा, और ये जो सीट्स है राउंड 4 यानी स्ट्रे वैकेंसी तक आया। जनरल के लिए 25,000 पे बंद हुआ, EWS के लिए 28,000 पे बंद हुआ 2024 में, लेकिन 2025 में सही राउंड पे बंद हुआ, तो जनरल के लिए ये 7,000 हो गया और EWS के लिए 12,000 हो गया। राउंड 4 का भी आपको कट ऑफ दिख ही रहा है यहाँ पे, तो अगेन इग्नोर इट। OBC के लिए 9,299, 8,617 2025 में, और जो मार्क्स थे वो 560। SC के लिए 1,38,065, अगेन राउंड 4 की कट ऑफ रही। 2025 में 47,000 पे ही क्लोजर हुआ, और जो मार्क्स थे वो थे 504। ST के लिए 1,68,349, यानी कि 1,68,350 ऑन एन एवरेज, 70,000 रैंक लेकिन 2025 पे चला गया, और जो मार्क्स थे 485। तो अब आप देखो कि राउंड 4 में कि बच्चों को 16,000 रैंक तक जनरल के बच्चों को एम्स मदुरई मिला, EWS वाले को भी मिला 2025 में 19,000 रैंक पे, OBC वाले को 26,000 रैंक तक मिला। अगेन भाई इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। अपन सेफ रेंज लेके चलेंगे कि यार जनरल के लिए 7,000 से लेकर 8,000 मैक्स, EWS के लिए 12,000 से 13,000, OBC के लिए 8,000 से 9,000, SC के लिए 45,000 to 50,000, और ST के लिए 70,000 से लेकर 90,000। तो फाइनली ये हमारा लास्ट एम्स था, एम्स मदुरई। काफ़ी लंबा वीडियो रहा क्योंकि सारे एम्स का लोकेशन, सीट्स और आपको पर डे OPD जो भी चीज़ आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और बिफोर काउंसलिंग कंसिडर करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें मिल गया, क्योंकि ये काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी काउंसलिंग का आइडिया है तो वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार आगे बच्चों तक पहुँचाइए। और लास्टली दोबारा से मैं आपको बोलता हूँ, इसको ज्वाइन करो दोनों को, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ पे क्यू बैंक, टेस्ट सीरीज़, मेंटरशिप, और जिन एम्स की आप कट ऑफ देख रहे हैं उन्हीं एम्स के मेंटर से व्हाट्सएप जो भी आपको अपडेट्स रहती है वो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनने में लगता है टाइम। तो अगर आप एंड तक बने हुए तो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थोड़ा लंबा हुआ वीडियो उसके लिए आई एम सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।